हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। 11 बज गए हैं। जल्दी से सो जाओ, जल्दी से सो जाओ, जल्दी करो। हिलना मत। आगे से घर के ये मोटे काम मैं करूंगा। आगे से ये मोटे काम मत करना। अरे आपका अभिनय बहुत नाटकीय है, सहन नहीं होता। सो गए। ये मर्दूद लड़की मुझे नाटकीय कह रही है। नाटकीय। आइए जनरल मैनेजर, पानी पीजिए। ठीक है। देखो देखो क्या हुआ। बाद में बच्चे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि वो सफेद हंस का चेहरा जब तुम्हें महंगी कार में वापस आते देखा, फिर जब सुना कि तुम जनरल मैनेजर बन गए हो, कंपनी का मालिक बन गए हो, तो उसका चेहरा एकदम उतर गया। मैं सोचता हूँ उसका वो हाल देखकर मुझे लगता है इतना मजा आया कि बता नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा। इतने सालों में मैंने कभी इतना आराम महसूस नहीं किया। बहुत अच्छा लगा। अब देर हो चुकी है, आप विदा हो जाइए। क्या मैंने नहाने का पानी डाला है? ठीक है, मैं आपके लिए डालता हूँ। छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। अंदर आओ। जूली, तुमने मुझे बुलाया? खबर फैला दो कि सबको पता चल जाए। वेइजिंग अब मेरी है। क्या मतलब? एक पत्थर से 2 शिकार। बहुत समझदारी भरा फैसला। मुझे वो पेटू पसंद नहीं था। मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मैं चलता हूं। लियाओ जी, आपने मुझे बुलाया? मैं बस तुम्हारी खैरियत जानना चाहती थी। मुझे लगता है तुम्हारा मूड हाल ही में ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। सोचता हूँ कि अब मुझे बीएम छोड़ना पड़ेगा। मुझे याद है, पहली बार मैं आपके ऑफिस में आया था। मैं इसी जगह खड़ा था। मुझे लगा कि यह बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि पहुंच से बाहर। अब देखता हूँ यह जगह वास्तव में मेरी नहीं थी। दरअसल तुम एक बार और सोच सकती हो। शायद तुम काम जारी रख सकती हो। छोड़ो भी, अगर मैं रुक गया तो सपना बुरे सपने में बदल जाएगा। तो आगे तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम नई नौकरी ढूंढ रही हो? या क्या तुम यांग से शादी करने वाली हो और घर की देखभाल करने वाली हो? नौकरी के बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और मियांग शायद शादी कर लेंगे। अच्छा, तुम दोनों को खुशियां मिलें। मिस लियाओ, वैसे मुझे नहीं पता कि आपने मुझे क्यों नौकरी पर रखा था, लेकिन इस सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद मैं कभी भी आप जैसी एलीट नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। अगर कुछ नहीं है तो मैं बाहर काम पर चलती हूँ। बस लगभग हो गया है। यह रात कैसी गुजरी? मुझे नींद क्यों आ रही है? चेहरा धो लो, जल्दी करो। ठंडे पानी से चेहरा धो लो। वैसे मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है उसे दोहरा दो। पहला, अपना नाम जरूर लिखना। दूसरा, जो प्रश्न नहीं आता उसका उत्तर सी लिखना। तीसरा, सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर भरना। चौथा, पेपर के अंत में एक लाइन लिखना। जांचकर्ता महोदय, आपका जीवन सुखमय हो। हाँ, कोई समस्या नहीं। सफलता मिले। नहीं, अभी थोड़ा और चाहिए। चलो बेबी, चलो।
एक फोटो ले लो, जोश दिखाओ। जीत हमारी होगी। थोड़ा जोश दिखाओ। आपका परिणाम पास है, बधाई हो। बहुत अच्छा। तुम मेरी नजरों में सबसे सुंदर हो। एवी, तुम्हें क्या हुआ? वह ऑफिस बहुत उबाऊ है, मैं थोड़ा व्यायाम कर रही हूँ। रोज मेरे साथ करो, सिर्फ 5 मिनट। चलो साथ में। तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। रोज मेरे साथ करो, सिर्फ 5 मिनट। जब तुम्हें संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो सबसे पहले शांत हो जाओ। शांत रहो, सबसे जरूरी है। आंखें बंद कर लो। अचानक बाहर वो मैं टॉयलेट जा रहा हूं। नहीं, रुको, तुमने आधी बात कही है। मियांग, वह कहाँ गया? लियाओ जी, वो टॉयलेट गया है। ठीक है, फिर मैं बाद में आती हूँ। क्या बात है? मुझसे कहो। नहीं, मैं बाद में आऊंगी। मुझसे कहने में क्या दिक्कत है? हमारी बात तो उस दिन साफ हो गई थी। हाँ, तो तुम्हें मुझे नकारने का अधिकार है और मुझे तुम्हारे पीछे भागने का अधिकार है। लियाओ जी, तुम इतनी सुंदर लड़की हो। नौकरी भी अच्छी है। तुम मेरे जैसे छोटे पुलिस वाले के साथ क्यों पड़ी हो? तुम्हें मुझ में क्या दिखा? तो तुम्हें बेइजिंग में क्या दिखा? ये अलग बात है। प्यार निष्पक्ष होता है। कैसा प्यार? तुम मियांग, मुझे एक मौका दो। शायद इससे हमारी किस्मत बदल जाए। मौका न देने की बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है। बेइजिंग। लियाओ जी, तुम यांग की कार में क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? मियांग, तुम क्या कर रहे हो? तो उससे पूछो। मैं अभी गुजर रहा था, थोड़ा बेहोश सा महसूस कर रहा था। मैं उसकी कार में आराम कर रहा था। अब मैं ठीक हूँ। मैं पहले ऊपर जाता हूँ। कैसा बहाना है? कौन मानेगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? बताओ, क्या हुआ? उसने कहा कि वह मुझसे थोड़ा सा आकर्षित है। सच में? झूठ तो नहीं। तुमने अभिनय भी ठीक से नहीं किया। तुम्हारा अभिनय बहुत खराब था। वह एक टॉप की अमीर खूबसूरत लड़की है, सालाना लाखों कमाती है। तुम्हें क्यों पसंद करेगी? इतनी सुंदर, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी खूबसूरती तुम्हारे लिए काफी है। तो मैं तुमसे सीरियसली कहता हूँ, वाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भावों से एक्टिंग मत करो, बस करो। लेकिन वह क्या कर रही है? वह हमेशा तुम्हारे आसपास क्यों घूमती रहती है? आगे से उस पर नजर रखना। तुम आई क्यों हो? तुम्हारा फोन कभी चलता ही नहीं। यह मेरी गलती है क्या? तो नया क्यों नहीं लेते? पैसे कहाँ हैं? पैसे तो हम दोनों घर खरीदने के लिए बचा रहे हैं। मुझे जांच रहे हो? कैसी जांच? लो लो लो। यह रेस्तरां तो बहुत दूर है। हाँ, मैं पैदल गया था। जल्दी खा लो, पेट खराब हो जाएगा।
जवानी में पेट की देखभाल करो, बुढ़ापे में पेट तुम्हारी देखभाल करेगा। अचानक बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक कटोरी दलिया से खुश हो गए। अगर मैं एक कटोरी पाउच ले लूं, तो क्या तुम घुटनों पर बैठकर गाना गाओगे? इस तरह तुमने मुझे जीत लिया। बस करो, बस करो। गाना न आना तुम्हारी गलती नहीं है, बस गाना बंद करो। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। अंदाजा लगाओ क्यों? गर्भवती हो। हे भगवान, ऐसे कितना फूहड़। इस्तीफा मंजूर हो गया। बस महीने के अंत तक है। तो फिर क्या? मैं पास हो गया हूँ। सच में? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सब कहा है। तुमने देखा है मैं कितनी मेहनत करता हूँ। देखा है। ठीक है, मैं फोन लाता हूँ, सुनो। नहीं नहीं, सच में पास हो गए। हाँ, सच में पास हो गया हूँ। इसका जश्न मनाते हैं। बहुत बढ़िया। मस्त है ना? इनाम? तो तुम पहले से ही तैयार थे? पास होने का इंतजार किया। चालाक हो तुम। बहुत सुंदर है। मेरी दादी ने मेरी माँ को दिया था। मेरी माँ ने भविष्य की बहू के लिए इनाम दिया। तुम्हारे परिवार में एक पारंपरिक डिब्बा आता है। यह क्या है? यह उन्हीं चोरी कर रही है निन्यानवे। खो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बार फिर से देखते हैं। बहुत सुंदर है। तुम्हें पहना दूं? दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक अंगूठी खरीदना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने कीमत देखी, बहुत महंगी थी। मैं हार मान गया। जब मैं पैसे कमाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छी खरीदूंगा। मुझे लगता है यह सबसे अच्छी है। पुलिस स्टेशन के सामने कुछ नहीं है। आओ, मेरे साथ आओ। तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया। मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहिए। इसे कहते हैं आदान प्रदान। अंदर आइए। मिस लियाओ, ऑफिसर आ गए हैं। धन्यवाद। नमस्ते मिस लियाओ। नमस्ते ऑफिसर जो। जैसे ही मुझे आपका फोन आया, मैं तुरंत आ गया। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं आपसे कुछ कानूनी मामलों में सलाह लेना चाहती हूँ। वैसे हमारे ऑफिस ने 2 मूवी टिकट दिए हैं। बहुत आर्टिस्टिक है। मैं समझ नहीं पाऊंगा। मैं आपको भी साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं अपनी सेक्रेटरी से अपने शेड्यूल के बारे में पूछता हूँ। ठीक है, आप इंतजार करें, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। जरूरत नहीं। वो ये बेवकूफ दामी। ऑफिसर जो, आपकी कॉफी। धन्यवाद। वैसे मैंने अपनी सेक्रेटरी से पूछा, उसने कहा कि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। तो छोड़िए। वैसे अभी मुझे थाने से कॉल आया। मुझे भी काम है, तो मैं चलता हूं। ऑफिसर छो, आपकी भावनाएं मैं समझती हूँ और शुक्रिया, लेकिन दरअसल मुझे किसी और से प्यार है।
कोई बात नहीं, धन्यवाद। मियांग कहाँ है? काम पर गया है। झो लियांग, मियांग है क्या? वो बाहर गया है, काम पर गया है। क्या हुआ? तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? नहीं। तुम्हें और कुछ चाहिए? झो लियांग, आखिर तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम लियाओ मेई की दोस्त हो? दोस्त तो नहीं कह सकते, यह इंसान बहुत अजीब है। वो बहुत अजीब है, तुम उससे सावधान रहना। झो लियांग, लियाओ मेई को क्या हुआ? तुम आधी बात मत करो, साफ साफ बताओ। तुम और मियांग कैसे हो? ठीक है। मुझे लगता है बहुत प्यार है। वैसे आज उसने अपने घर का पारिवारिक लॉकेट मुझे दे दिया। मैंने उसे एक मोबाइल खरीद कर दिया। उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो तुम्हें एक झटका देगा। प्यार वैसा नहीं होता जैसा तुम सोचती हो, और नहीं वैसा जैसा तुम देखती हो, समझी? मैं इतना ही कहूंगा, तुम खुद समझो। झो लियांग, मैं क्या समझूं? तुम बात साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें क्या लगता है एक पुलिस वाले का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? मौत से न डरना, मौत से न डरने के अलावा? लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा करने के अलावा? तुम मुझे टेस्ट मत करो, बस बता दो। 2 शब्द, ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी। मैं एक ईमानदार इंसान हूं। मेरी आंखों में कभी धूल नहीं जमती। मुझे लियाओ मेई पसंद है, मियांग को ये पता है, और वह मुझे लियाओ मेई को पाने के लिए सपोर्ट करता है। इन दोनों ने जो किया है वह मैं बोल भी नहीं सकता। झो लियांग, तुम यह बिना सबूत के मत बोलो। मैं और मियांग बचपन से साथ बड़े हुए हैं। इस मामले में मुझे पूरा भरोसा है। हम पुलिस वाले सबूतों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम खुद देखो, सबूत सामने है। लियाओ मे का घर। मियांग, लियाओ मे के घर में क्यों सो रहा है? मुझे कैसे पता? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या उसने हाल ही में रात घर नहीं बिताई? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? मियांग कहाँ है? काम पर गया है। मिस लियाओ, पिछले महीने का हमारा प्रदर्शन देखो, बहुत अच्छा रहा। लगता है हमारी वो योजना एशली। लियाओ में यह क्या है? समझाओ। ऑफिस में बात करते हैं। तुमने किया है तो डर किस बात का? हे भगवान, यह WEI का बॉयफ्रेंड मियांग नहीं है। यह लियाओ में के साथ कैसे सो रहा है? मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। यह सच्चा प्यार है या दुर्घटना? क्या हो रहा है? मैं मानती हूँ मुझे मियांग पसंद है। लियाओ में तुम कितनी कूल हो। तुम दोनों कब से साथ हो? यह तो गलत है। क्या मियांग तुमसे शादी नहीं करने वाला था? वह तुम दोनों में से किससे शादी करेगा? तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। मुझे अपने प्यार के लिए लड़ने का हक है। और वैसे भी वादे तोड़ने वाले कम नहीं होते। मुझे यकीन नहीं होता। पिछले शनिवार रात वह घर नहीं आया। वह मेरे साथ था। WEI, तुम्हें दुखी करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन प्यार एक लड़ाई है। मैं हार नहीं मानूंगी। और वैसे भी एमा की माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या तुम सारी उम्र सास की टिप्पणियों में जीना चाहोगी? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मियांग से दूर रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। मीटिंग शुरू करते हैं। बैठो। मैं चाहती हूँ सब बैठ जाए। तुम जारी रख सकते हो।
कोई समस्या नहीं। कल रात से अभी तक बुखार है। बेहोशी में ऑफिस में सो गया। तुम बीमार हो? कुछ नहीं। WEIJ। लियाओ जी, तुम मियांग की कार में क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा कि उसे मेरे प्रति थोड़ा सा लगाव है। क्या तुम यह कहने की हिम्मत कर रही हो कि यह तुम्हारा आइडिया था? बेशक समस्या है। यह तो बहुत ही संयोग है। हमारे विचार एक दूसरे से मेल खा रहे हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं। मी, क्या तुम झूली पर अपने आइडिया की चोरी का आरोप लगा रही हो? हाँ, यह मेरा नवीनतम आइडिया है। मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। कोर डिजाइन वास्तव में समान है, लेकिन झूली ने मुझसे अपने विचारों पर चर्चा की थी एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले यह संभव नहीं था। शुक्र है कि मैंने उस दिन फिलिप सर को अपने विचार बताए थे, नहीं तो आज अजीब स्थिति होती, या शर्मिंदगी कहो। ठीक है, आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। झूली, तुम्हारे डिपार्टमेंट की समस्या तुम्हें खुद हल करनी होगी। मुझे सिर्फ सबसे अच्छा परिणाम चाहिए। बेशक फिलिप सर ऐसे नहीं हैं, मैं सिर्फ वही मानती हूं जो देखती हूं। लेकिन पीठ पीछे दूसरों के आइडिया चुराने वाले, क्या उनमें शर्म की भावना नहीं होती? क्या तुम मेरी असिस्टेंट को बिना बताए निकाल देने की बात कर रही हो? वेइजिंग को उसकी जगह पर बिठाने के मामले की? असल में वेइजिंग ठीक है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है ना? कई दोपहर से तुझे ढूंढ रहा हूं, पता है? पहले थाने ले चलो। जी, शांत रहो। मियांग, लियाओ जी। नहीं लियाओ जी, तुम क्या कर रही हो लियाओ जी? लियाओ जी, तुम दोनों क्या करने वाले हो? क्या कर रही हो लियाओ जी? बहुत दुख की बात है। मैं फिर से देख लिया। तुम मुझे समझाओ, यह क्या है? तुम लियाओ मेई के घर क्यों सो रहे हो? चूंकि वह जानती है। उसे सच बता दो। सच यह है कि मेरा पुलिस आईडी उसके घर छूट गया था। मैं उसे लेने गया था। उस दिन मुझे बुखार था। तुम्हारा पुलिस अधिकारी कार्ड उसके घर क्यों था? सब संयोग है ना? संयोग है। तुम मेरी तस्वीर क्यों खींच रहे हो? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। लियाओ मेई, तूने मुझे मारा। मैंने धोखा नहीं दिया। तुमने कहा था तुम सो रहे हो। तुमने कहा था तुम स्टेशन में सो रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया मियांग। मुझे डर था कि तुम गलत समझोगी। अब मैं गलत नहीं समझ रही, है ना? अब मैं गलत नहीं समझ रही।
मैं तुम्हें 20 साल से जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम धोखेबाज हो। तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारी नकली डिग्री के बारे में जूली को पता चल गया है। तुमने उसके साथ मिलकर मुझे फंसाया। तुम्हें पता था कि आज का प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं चोरी करने वाला बन गया। लियाओ मेई, बस करो। वेइजिंग, सुनो सुनो। मैं तुम्हें पूरी बात समझा सकता हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती। यहाँ झगड़ा मत करो, घर चलो। बस करो, ठीक है। लियाओ मेई, मियांग, तुम हस्तक्षेप मत करो। लियाओ मेई, वह नाटक है। उसे पैंक्रियाटाइटिस है। तुम्हें कैसे पता? पहले मैंने उसे अस्पताल ले जाया था। तुम लोगों के बीच और कितनी बातें हैं जो मुझे नहीं पता। लियाओ मेई, लियाओ मेई, तुम उसकी देखभाल करोगे, है ना? ठीक है। तुम उसकी जिंदगी भर देखभाल करो। वेइजिंग, माँ पापा, मैं आ गया। आ गए। क्या बात है, लाइन लगाकर स्वागत कर रहे हो? हाथ धो लो, अच्छी तरह पोंछ लो। यह सब क्या है? बैग उतारो। तुम लोग क्या कर रहे हो? बैठो। यह सब क्या है? चलो। इतने सारे पकवान, आज क्या खास दिन है? बैठो और अंदाजा लगाओ। पापा का जन्मदिन तो नहीं, माँ का जन्मदिन भी नहीं। आप दोनों की शादी की सालगिरह है। नहीं, 28 सितंबर, कन्फ्यूशियस का जन्मदिन। नहीं, नहीं, यह सच है। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हमारे परिवार से क्या लेना देना है इस सालगिरह का? हाँ, हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं, इस मामले से भी नहीं। तो आखिर आज आप लोगों की क्या योजना है? पुराने वेई, यह व्हाइट वाइन अब पीने लायक हो गई है। मैंने पहली बार व्हाइट वाइन को सांस लेने के लिए सुन रखा है। ये कंपनी ने अभी अभी मुझे पीने का सामान दिया है। वाइन डिकेंटर, पीने का सामान। सामान? मैं अपनी बेटी को डालता हूँ। पापा, मुझे थोड़ा सा ही दीजिए। यह एक प्याला 1 तोला है। अब मेरी पत्नी को डालो। धन्यवाद। इतनी अच्छी शराब पी रहे हैं, आज क्या खास है? आओ, प्याले उठाओ। रुको। लो। यह पापा का पुराना लंच बॉक्स तो नहीं? खुद खोल कर देखो। इतने सारे पैसे, यह क्या है? तुम्हारे पापा का पहले महीने का वेतन। प्रोबेशन पीरियड का वेतन। उनकी भाषा में इसे कहते हैं। हाँ। मुझे क्यों लग रहा है कि अचानक एक रात में मैं अमीर घराने की हो गई। अब मेरे पास भी एक पापा है जिसे मैं लूट सकती हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। शुफैन, देखो, मैं जनरल मैनेजर, कानूनी प्रतिनिधि, फाइनेंस कंपनी हूँ।
क्या हमारे परिवार में भी मेरी आर्थिक स्थिति के अनुसार, मेरी आय के स्तर के हिसाब से, क्या मुझे बोलने का अधिकार मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। पापा बोलो। तो मैं 2 शब्द बोलूंगा। बोलो बोलो। शूफेन, जब से मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इस सेवा उद्योग में मांस बेच रहे हो। हाँ, आज तक बेच रहे हो। मैं उस काम के बारे में, तुम बुरा न मानो, मैं संतुष्ट नहीं हूं। सच में, अब तुम्हारी ये उम्र हो गई है, फिर भी ये बड़ा चाकू पकड़े हुए हो। आधा सुअर का मांस लेकर इधर उधर मारते हो, काटते हो। कितनी थकान होती होगी। तुम रात को सोते हुए भी कराहते हो। तुम्हें खुद पता नहीं। मुझे दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम ये काम करो। अब मेरी क्षमता है, मैंने बहुत पैसा कमाया है। क्या तुम ये नौकरी छोड़ दोगे? हम उस थकान को सहने की जरूरत नहीं है। मेरी पहचान भी बदल गई है। मुझे बाहर मीटिंग्स में जाना होता है। मैं पुराने वर्क यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। मुझे ऐसी पैंट पहननी होगी जिसमें क्रीज हो। मेरी शर्ट का कॉलर स्टाइलिश होना चाहिए। तुम बस मेरे कपड़े धो दो और इस्त्री कर दो। घर आकर मैं चाहता हूं कि थोड़ा दलिया या गरम नूडल्स मिले। तुम बस मेरे लिए कुछ गरम बना दो। हम काम नहीं करेंगे। तुम्हारा बूढ़ा तुम्हारे लिए कमाएगा, तुम्हारे लिए व्यवसाय करेगा। शूफेन, क्या तुम इसे छोड़ दोगी? क्या तुम मानोगी? मैं सच में नहीं जानता कि किस बादल में बारिश है। हमारा घर अचानक अमीर कैसे हो गया? हालांकि मैंने पूरी जिंदगी मांस बेचा है, लेकिन नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम छोटी छोटी चीजों को नहीं समझते। तुम्हें लगता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मैं थोड़ी धनिया खरीद लूं। मैं पालक या गोभी खरीद सकता हूँ। मैं भी हमारे घर की मदद कर सकता हूँ, है ना? तुम चिंता मत करो। जब तुम बाहर जाओगे, मैं तुम्हारी पैंट में क्रीज जरूर रखूंगी। मैं तुम्हारे कॉलर को स्टाइलिश जरूर रखूंगी। जब तुम घर आओगे, मैं तुम्हें गरम खाना जरूर दूंगी। तुम्हारी मां बस मेहनत करने की नियति है। जिंग जिंग, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम इतनी बड़ी हो गई हो। पापा को तुमसे शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा कुछ नहीं। आज पापा के पास इतना पैसा कमाने की क्षमता है। पापा अब ये फाइनेंस कंपनी चला रहे हैं। आज पापा तुम्हें कुछ वापस देना चाहते हैं। शूफेन, मैंने तुमसे सलाह नहीं ली। जिंग जिंग, ये 10,000 रुपए तुम्हारे पॉकेट मनी के लिए है। यह बहुत ज्यादा है। पापा हमारा है। हाँ, तुम मेरी बात सुनो। जिंग जिंग, आओ मेरे पास। मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रख लेता हूँ। डर है इतना पैसा खो जाएगा। मेरे पापा ने दिया है। मुझे पता है तुम्हारे लिए है। तुम ऐसे मेरे पास रखो। चाहो तो माँ तुम्हें दे देगी। तुम जब चाहो खर्च करो, माँ दे देगी। नहीं तो कल यह पैसा बैंक में रख दूंगी। मैं इसे बैंक में जमा करवा दूंगी। इतना पैसा घर पर रखने से खो सकता है। मैंने बच्चे से कह दिया है। तुम्हारी माँ ने कहा है तो तुम्हारा ही है। कोई बात नहीं, मुझे जरूरत पड़े तो माँ से मांग लूंगा। कितना समझदार बच्चा है। आओ, हमारे सपनों के लिए। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स। नहीं, नहीं पीना। पीने से नशा हो जाएगा। तुम दोनों जैसे चाहो, मैं पीता हूं। मैं पापा के साथ पीता हूँ। चीयर्स। पुलिस साहब, पिछली बार कहा नहीं था, उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और उसे पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। हमें और जांच करनी होगी। हाँ, मुश्किल यह है कि मैं उसका परिवार नहीं हूँ, रोज देख नहीं सकता। ऐसा करो, पहले फीस जमा करो, फिर जल्दी जांच करवाओ। ठीक है, धन्यवाद।
लियाओ में, लियाओ में। पापा, आपने कहा था कि माँ को घर पर रहना चाहिए। मेरी भी एक शर्त है। क्या मैं एक फुल टाइम बेटी बन सकती हूँ? फुल टाइम बेटी? तो घर पर रहोगी, काम नहीं करोगी? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो चाहो कर सकते हो। इतना लाड़ करोगे तो क्या वह आलसी नहीं बन जाएगी? अब मैं कौन हूं? मैं संभाल लूंगा। अच्छी बुरी बात समझ नहीं आती। बेटी मुझसे मजाक कर रही है। मजाक नहीं कर रही। मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? तुम लोग जानते हो कि मैंने शुरू में मियांग की माँ की शर्त पूरी करने के लिए यह शर्त रखी थी, है ना? फिर मैंने कई तरकीबें सोची। वे हर एक में माहिर हैं और मैं बस एक नौसिखिया हूँ। मैं सच में बहुत नौसिखिया हूँ। पता है, वे सब कहते हैं मेरे जैसे नौसिखिए को मुझे जल्दी से एक खेत ढूंढ लेना चाहिए था। कौन है ये? ये कौन है? मैं? कोई बात नहीं। असल में ये सारी बेइज्जती कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पापा ने कहा था तुम्हें डटे रहना होगा। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर झाओ आंटी मान जाए तो मैं और मियांग शादी कर लेंगे और फिर मेरी अच्छी जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये शुरू भी नहीं हुआ और हम खत्म हो गए। क्या मतलब? क्या खत्म हो गया? मैं और मियांग अलग हो गए हैं। क्या हुआ? मियांग को किसी और से प्यार हो गया है। नहीं हो सकता, ये मियांग को प्यार किसी और से हो गया है। कौन है? हाँ, मुझसे ज्यादा सुंदर, एक असली एलीट। उसका नाम है लियाओ मेई, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में कोई खूबसूरती नहीं है। तुम्हें ये कैसे पता चला? मियांग की लियाओ मेई के घर सोने की तस्वीर मैंने देख ली है। सो रहा है। ये वो सो रहा है। उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा कि वो ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा है, लेकिन वो किसी और के घर सो रहा था। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मियांग, ये मियांग, ये सच में दो नावों पर सवार है। ये नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे उसे बुलाना होगा। नहीं, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। तुम्हें साफ साफ पूछना होगा। तुम्हें साफ साफ पूछना होगा। नहीं, तुम कह रहे हो कि वे दोनों अच्छे हैं। वे दोनों कैसे अच्छे हैं? हाँ, पापा, ये मियांग का एक सहकर्मी है। इतने लंबे समय से। तुम ये बेवकूफ लड़की, मैं ये। मुझे लगता है कि तुम ये बच्ची, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? लोग कहते हैं दोस्तों से सावधान रहो, आग और चोरों से भी। आप तो बिल्कुल ही, आप तो सच में